कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चली माँ। तो ये सभी समझना है तो आखिर भी हमारी लाइफ के लिए क्या चीज है। इसीलिए वो लाइफ की चीज कहते हैं ना, लाइफ दाता जीवन दाता परमात्मा है। तो जो जीवन दाता है वही तो हमको अपने जीवन का पूरा पूरा भेद भी समझाएगा और जीवन के साधन तुमको कैसे प्राप्त होवे उसका क्या तरकीब है वो समझा सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं कि इन चीज की देने वाला भी मैं हूँ, समझाने वाला, क्योंकि समझ से देता हूँ। ऐसे नहीं ऐसा ऐसा दे दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ ऐसा ही माल मता सब बना के ऐसा ही दूंगा, नहीं, समझ दूंगा। उसी समझ से चलना है तुमको, फिर चल करके अपने कर्म ऊंचे बना करके फिर कर्मों के बल से तुम सब अपना ये चीजें प्राप्त करेंगे। कर्म के आधार पर है ना, लाइफ का आधार कर्मों के ऊपर है। तो तुम्हारा बनेगी ये सब चीजें कर्मों से। आज कर्म भ्रष्ट है दुनिया, तो दुनिया की रिजल्ट देखो। कारण यही है कि दुनिया आज कर्म भ्रष्ट है। कर्म की श्रेष्ठता का पता नहीं है दुनिया को कि कर्म हमारे श्रेष्ठ कैसे हो। वो आज हमारा आचरण, आज हमारा कर्म, आज हमारी जीवन वो जो है वो भ्रष्ट होने के कारण उनका नतीजा हमारे सामने। इसीलिए हमारे में अशांत और दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है। भले ये कर्म हम करते हैं ऊंचे ऊंचे, चांद में सूर्य में, पर तो इनको थोड़ी श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। इसीलिए मनुष्य समझते हैं आज मनुष्य की बुद्धि बहुत बड़ी है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको समझना है कि हमारी वो ऊंचाई जो है ना वो जीवन की तो रही नहीं है। तो इसमें तो भले बहुत कुछ जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में आज हमारे कर्मों की गिरावट है। तो कारण है हमारे जीवन के अशांति और दुख का हमारे कर्म, कि हमारे कर्मों में कौन सी गलती है, क्या हम गलत कर्म करते हैं जिसका नतीजा हम चाहते तो कुछ और है लेकिन मिल कुछ और रहा है, यानी दुख और अशांति। इसीलिए हमारे कर्मों में कौन सी गलती है, जिस गलती से हम दुख भोग रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। इसका पता हमारे को आज वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण है सब रोशनी के लिए बहुत अथाह माल रखे हुए हैं। ये तो बहुत काल से है चीजें, चलो चली माँ। हमारी बहुत काल से जीवन और ही गिरती चली जा रही है, तो इनका पूरा पता होना चाहिए। तो आखिर भी हमारी चीज बनाने की कौन सी चीज है, इसीलिए उनको याद करते हैं कि तू ही बनाने वाला, वो चीज तुम्हारे पास है, उसकी लाइफ तुम्हारे पास। इसीलिए उसको कहते हैं नॉलेजफुल, क्योंकि काय का नॉलेजफुल है वो हमारे कर्म गति का कैसे बनाओ। उसके लिए तुमको मेरा नॉलेज चाहिए और मेरा बल चाहिए। मेरे बल के बिना तुम्हारे कर्म जो है ना वो श्रेष्ठ नहीं हो सकेंगे। इसीलिए अभी मेरे से तुम्हारा कैसे मेरे से बल लियो वो बैठ करके खुद सिखा रहा। ये कॉलेज उसकी है जिसमें आए हो, परंतु बेचारे बहुत नए हैं ना, वो जानते नहीं हम कहाँ आए हैं। वो तो समझते हैं जैसे कामन कहीं और आश्रम है, क्योंकि संस्था नाम कैसे वो समझते हैं जैसी दूसरी भी संस्था है। ये भी एक ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था नाम की खुली है, परंतु नहीं, ये उन्हीं परम पिता परमात्मा ने ये कॉलेज खोला है। इनका बहुत स्थान पर ये शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ बैठ करके ये नॉलेज परमात्मा की वो दी जा रही है। तो वो बैठ करके अभी रोशनी दे रहा है। वो कहा नहीं यदा यदा है, जब जब अधर्म होता है तब मैं आता हूँ। तो अभी वो आए, तो अभी आए हैं और आकर करके ये उसने कॉलेज खोला है। कॉलेज कहो, विद्यालय कहो, यूनिवर्सिटी कहो, स्कूल कहो, जो कुछ कहो, हॉस्पिटल कहो, इसको जो भी कहो, ये हॉस्पिटल है ना निरोगी बनाने की, सदा के लिए एवर हेल्थी। वो हॉस्पिटल नहीं, यहाँ रोग की इलाज हो, फिर रोग तो रह ही जाते हैं। एक रोग जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। ऐसे थोड़ी ऐसा इलाज है जिससे हमारी दुनिया से रोगी निकल जाए, नहीं। जितनी इन्वेंशन, जितनी दवाइयाँ जितनी बढ़ती जाती है, रोग भी नए नए निकलते जाते हैं। बेचारे डॉक्टर्स का वो सारा दिन ये रोग का क्या इलाज रे, एक रोग का बंद करते हैं तो दूसरा कोई रोग खड़ा हो जाता है, एक करता है तो तीसरा कोई हो जाते हैं। अभी देखो उनमें बेचारों का माथा थक जाते हैं। तो अभी वो तो कहते हैं रोगों की जड़ निकल जाए ना, जो हमारी दुनिया में रोग ही न हो, न रोग हो, न डॉक्टर्स हो, न हॉस्पिटल्स हो, न चोरी हो, न चकारी हो, तो फिर हमारे लिए न कोर्ट होगी, न जज होगा, न वकील होगा। काय के लिए होने चाहिए, चोरी न होनी चाहिए। तो ये चीजें कोई जरूरी तो नहीं है ना। 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे, नहीं, ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से
नहीं डरना है, क्योंकि इसमें अंत्य सुखदायी है। समझा? पहला डिफिकल्ट लगता है, परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना, लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई एक कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई, देश की सेवा के लिए। इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए, अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो, हद तक की सेवाओं में भी जान देते हैं, हाँ गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की है। तो जब भी कोई हद की सेवा में भी इतना रखते हैं, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण अब फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है, नहीं दुख तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे, वो है एक भक्ति मार्ग में। इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है, तो जरा हल्का हो जाएगा, भार जरा हल्का हो जाएगा। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ।